नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत प्रयागराज से। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। आज दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण। अक्षय वट, हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर भी निरीक्षण करने पहुंचेंगे। मेला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। गंगा रिवर फ्रंट और छतनाग घाट का निरीक्षण करेंगे। 3:05 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। 15 दिन के अंदर तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। महाकुंभ की महातैयारियां तेज हो गई है। महाकुंभ का आगाज बहुत जल्द होने वाला है और कुछ ही दिन बाकी है, जिसको लेकर अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में है, जिसका निरीक्षण करने आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, 15 दिन के अंदर ये तीसरी बार है जब सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचने वाले हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है। वजह साफ है कि इस बार 2025 का जो कुंभ है उसको भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उसकी तैयारियां जोरों पर है, अपने अंतिम चरण में है। और इसी बीच में 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का भी प्रस्तावित प्रयागराज दौरा है। कुंभ के इलाकों में ही उनका दौरा होगा। वो गंगा पूजन करेंगे। बाकायदा निषाद राजपूत से अरैल घाट से जल मार्ग से ही वो पूजा स्थल तक, यानी गंगा के अंदर ही जो मार्ग है उससे वो वहां पर पहुंचेंगे। तो उन तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद आ रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। तमाम तैयारियों पर बैठकों का दौर भी चल चुका है। आज फिर कल की तैयारी, यानी कल जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसकी तैयारी का भी जायजा लेंगे। साथ ही साथ जो कार्य कराए जा रहे हैं कुंभ को लेकर के उसकी प्रगति को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो कहा जा सकता है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार का कुंभ यादगार बने और उसमें किसी तरह की कोई कमी न रहो। इसके लिए योगी खुद फ्रंट लाइन पर आकर के न सिर्फ चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, बल्कि अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बार का कुंभ, इसमें अनुमानित 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आने हैं। 2 महीने के करीब ये चलेगा। 13 जनवरी को पहला स्नान पर्व है और अब उसका समय सीमा नजदीक आ चुकी है। और ऐसे में किसी तैयारी में कोई कमी न हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो बचे हुए काम है वो भी समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। कितने बजे पहुंचेंगे शोएब आज सीएम योगी आदित्यनाथ? और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होनी है। किन किन मुद्दों पर आज बैठक होगी? देखिए, 12 बजे का उनका कार्यक्रम है। 12 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद संगम के इलाके में उन तमाम अलग अलग जगहों पर जाएंगे। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि उनके साथ बैठक करेंगे। इस बीच में जो हमारे पास जानकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वो भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ भी किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए, उनकी भी सुझावों को आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक तरह से आयोजन होता है। ऐसे में तमाम लोगों के साथ इस तरह की बैठकें हुई हैं, चाहे साधु संत हों, जनप्रतिनिधि हों। तो ऐसे में ये भी एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। लेकिन जो मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा वो जो तैयारियां हो रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल की हो या जो कुंभ को लेकर के घाटों का निर्माण हो या और भी जो कार्य इस तरह के कराए जा रहे हैं उसका निरीक्षण करना और उसको जो समय से करना, ये महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी जो आज के योगी के दौरे के दौरान देखने को मिलेंगी। इस बीच करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय उनका यहाँ पर बीतेगा और इस बीच में ये अलग अलग जगहों में निरीक्षण के साथ ही बिल्कुल। ऐसे में शोएब, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का संगम नगरी का दौरा है, निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या रूट डाइवर्जन भी किया गया है? प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के जो दौरे हैं वो अधिकारियों के हों या मंत्रियों के हों हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले 2 बार विजिट किया था। अभी थोड़े दिन पहले ही वो यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थलों का निरीक्षण करके जा चुके हैं।
तो वो सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी यहाँ पर चाक चौबंद है। इसके अलावा क्योंकि ये अपने आप में खुद एक शहर बसता है, तंबुओं का शहर बसता है, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन की वजह से भी निगरानी की जा रही। तो तमाम जो व्यवस्थाएं चाहे सुरक्षा की हो या जो आवागमन की हो, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं और आने वाले दिनों में ये व्यवस्थाएं लगातार फरवरी मार्च तक, जब तक अंतिम स्नान पर्व नहीं होगा, ये सारी चीजें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है शोएब, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। महाकुंभ की महा तैयारियों का जायजा लेते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। कितने बजे वो प्रयागराज से रवाना होंगे लखनऊ के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि हॉस्पिटल का भी आज उद्घाटन हो सकता है, केंद्रीय हॉस्पिटल का, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, कुंभ के इलाके में ही एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल का वो उद्घाटन भी करेंगे, जो इस बार और हाईटेक, हालांकि इससे पहले की जो मेले या कुंभ या माघ मेले में इस तरह के अस्पताल की सुविधा रहती, लेकिन इस बार बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उसका उद्घाटन भी करेंगे। जो मेला क्षेत्र में ये आधुनिक अस्पताल बनाया गया है, जो पूरे मेला क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें तमाम वो सुविधाएं जो एक जो अस्पतालों की होती है वहाँ पे मिलेगी। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स में क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी श्रद्धालुओं के लिए, क्या कुछ इमरजेंसी के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, उनका भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महाकुंभ की महा तैयारियां अब तेज हो गई है, अंतिम चरण में ये तैयारियां की जा रही है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार संगम नगरी पहुंचेंगे। खबरों बढ़ते आगे, हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जा सकते हैं हाथरस, थोड़ी ही देर में हाथरस पहुंच सकते हैं राहुल गांधी के हाथरस आने की सूचना से हलचल तेज, कांग्रेस नेताओं में हलचल है। हाथरस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। हाथरस के भूलगढ़ गांव पहुंच सकते हैं राहुल गांधी। बहुचर्चित बिटिया कांड वाले गांव जा सकते हैं राहुल। कुछ ही देर में हाथरस पहुंचेंगे राहुल गांधी और बिटिया कांड के परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव पुरोहित हाथरस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी और साथ ही साथ कितनी देर में हाथरस पहुंचेंगे? जी, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाथरस आगमन का समय लगभग 11 बजे सुनिश्चित किया गया है। अचानक राहुल गांधी जी के आने की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है तथा क्षेत्रीय लोगों में सनसनी फैली हुई है कि राहुल गांधी जी के आने का क्या कारण है। लेकिन अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि बहुचर्चित जो भूलगढ़ी कांड हुआ था, जिसमें एक बिटिया की हत्या हुई थी, जिसमें कोर्ट 3 आरोपियों को बरी भी कर चुका है, 2020 की ये घटना है, उसमें राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं। मौके पर क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं तथा सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करके रखी गई हैं। गौरव, क्योंकि 2020 में जब राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे तो उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, मुलाकात भी हुई थी। अब एक बार फिर से पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात करने की इच्छा जताई है, जिसको लेकर राहुल गांधी आज हाथरस जाएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ उस वक्त कौन कौन मौजूद रहेगा? जी, राहुल गांधी जी के अलावा आने के लिए किसी और बड़े नेता का नाम प्रशासन के द्वारा अभी नहीं दिया गया है। केवल राहुल गांधी जी के आने की ही 11 बजे के लगभग संभावना बताई जा रही है। पहले यह समय 10 बजे का था, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा 11 बजे का समय बताया गया है। अचानक राहुल गांधी जी के आने की सूचना पर क्षेत्रीय लोगों में हलचल मची हुई है, प्रशासन में भी हलचल मची हुई है तथा अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है।
बिल्कुल, ऐसे में हाथरस के बुलगांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे गौरव। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या जिस तरीके से संभल जाते वक्त राहुल गांधी को रोका गया था, क्या इस वक्त भी उनको अनुमति नहीं दी जाएगी या फिर वहां पर प्रशासन की तैनाती के बीच मुलाकात संभव है? जी, ये तो मौके पर जाकर पता चलेगा। जब राहुल गांधी का आगमन होगा तो अधिकारियों का क्या रुख रहता है, वो उनको मिलने देंगे या नहीं। ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट पर है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कुछ ही देर में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी, संभावनाएं हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर चुका है। अब राहुल गांधी को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुछ ही देर में हाथरस पहुंचेंगे राहुल गांधी, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। साल 2020 की ये घटना है, बिटिया कांड का ये पूरा मामला, जिनके परिवार से आज मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंच रहे हैं राहुल। खबरों में बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगी मौजूद। तो अजय राय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम मुद्दों को एक बार फिर से अजय राय उठाते हुए नजर आएंगे। योगी सरकार पर निशाना साधेंगे। जिस तरीके से संभल जाने पर रोका गया था राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, अजय राय को, उसको लेकर भी योगी सरकार का घेराव कर सकते हैं। प्रशासन के उस एक्शन की लगातार कांग्रेस पार्टियों के द्वारा निंदा की जा रही है। विपक्षी पार्टियां निंदा करती हुई सरकार की नजर आ रही है, प्रशासन की नजर आ रही है। और ऐसे में आज 12 बजे प्रदेश कार्यालय में अजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, 12 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल श्रुति, आज दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो विधानसभा में नेता हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, आराधना मिश्रा मोना भी मौजूद रहेंगे और दोनों की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक किस मुद्दे पर होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जो 16 तारीख से सत्र विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर उसमें क्या मुद्दे कांग्रेस उठाएगी और कैसे सरकार को घेरेगी, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा सकती है। वहीं पर संभल में जाने से जो राहुल गांधी को रोका गया, आज हाथरस राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां पर जो भी पॉलिटिकल ड्रामा है उसको लेकर कांग्रेस अपनी बात रखेगी और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कांग्रेस की तैयारी है, जिसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई। रमन, क्योंकि कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अहम कारणों की वजह से चर्चा में है, खासतौर पर किसान का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस ने उठाया था, संभल का मुद्दा उठाया था, और अभी जिस तरीके से बिजली विभाग को लेकर कर्मचारियों का ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इसको लेकर भी सियासत तेज है। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। क्या इन मुद्दों पर भी आज अजय राय चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल, मुद्दों की तो बहुत सारी चर्चा होंगी, लेकिन मुख्य तौर पर ये विधानसभा सत्र को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और विधानसभा सत्र में ये सारे मुद्दे जो आपने बताए हैं, चाहे संभल का हो, चाहे हाथरस का हो, चाहे बहराइच का हो, और चाहे बिजली का जो निजीकरण करने की तैयारी हो रही है, जो कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस बार बड़ा मुद्दा विधानसभा में हो सकता है, क्योंकि इसकी तैयारी पूरा विपक्ष कर रहा है कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को सरकारी विभाग के काम सौंपे जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक अनियमितता आ रही है और सरकार के जो ताकत है वो कहीं कमजोर हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से सभी अगर प्राइवेट कंपनियों को दे जाएंगे तो सरकारी व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और सरकारी कर्मचारी कम होंगे, जिसके चलते सरकार जनता को से सीधा कनेक्ट नहीं हो पाएगी। रमन, क्योंकि अजय राय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सत्र को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है, क्योंकि इस बार कांग्रेस सदन में काफी ज्यादा मजबूत नजर आने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ जो तालमेल है अब कुछ खास नजर नहीं आ रहा रमन,
इसका भी कुछ अभाव दिखेगा क्या सदन में? क्या उसकी भी कमियां खलती हुई नजर आएंगी, या फिर इंडिया गठबंधन में जो मेल मिलाप है वो एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी? श्रुति, आपने एकदम सही बात कही है कि विधानसभा में इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन किस तरीके से दिखेगा। क्या सभी दोनों दलों के एक ही मुद्दे होंगे? क्या दोनों दल साथ प्रदर्शन करेंगे? क्या दोनों दल साथ वॉकआउट किसी मुद्दे को लेकर? जिस तरीके से आप देखते हैं कि विधानसभा में मुद्दों को लेकर वॉकआउट किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से संसद के सत्र में तस्वीरें सामने आई हैं कि कांग्रेस अपने मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं अखिलेश समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के मुद्दे में मुख्य अडानी का मुद्दा है, वहीं सपा किसानों के मुद्दे पर, नोएडा में प्रदर्शन के मुद्दे पर हावी है। यानी कि दोनों दल वहां पर अलग अलग दिख रहे हैं। हालांकि जो गठबंधन है वो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो साथ में लोकसभा चुनाव लड़े थे और उसके बावजूद जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दूरी नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उसका असर विधानसभा सत्र में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब इस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने दूरी बनाई और उसके बाद में जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो ये तय है कि विधानसभा में भी दूरी कुछ ना कुछ देखने को दोनों दलों के रमन, जिस तरीके से लोकसभा में सदन में जिस तरीके से हंगामे रहे, हालांकि कांग्रेस से बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी सटी हुई नजर नहीं आई, दूरी बरकरार है। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन यूपी के विधानसभा सत्र में एकजुट नजर आता है, या फिर से अलगाव का ये तस्वीर, अलगाव का ये मंजर एक बार फिर से जनता देखती है। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होगी। आज सत्र को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। खबरों में बढ़ते आगे, बेंगलोर के अतुल सुभाष सिंघानिया सुसाइड मामले में एक नया एंगल सामने आया। बता दें कि बाइक पर सवार होकर निकिता की मां और भाई भाग गए हैं। वहीं मृतक के ससुराल के लोगों का भागना इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि बेंगलोर पुलिस के डर से भागे निकिता और उसकी फैमिली, जिसकी तस्वीरें अब इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं निकिता की मां और उनके भाई दोनों ही भाग रहे हैं बचते बचाते। हालांकि इंडिया वॉइस के कैमरे में उनकी ये तस्वीर, भागने की ये तस्वीर कैद हो गई है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया इनके खिलाफ। अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में ये एक नया फुटेज सामने आया। पुलिस के डर से भागते हुए निकिता की मां और उनके भाई देखे गए। इंडिया वॉइस के कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। तो किला रोड से भागे हैं निकिता के मायके वाले, और इस पूरा घटनाक्रम का ये वीडियो अब इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस के डर से भागते हुए निकिता की मां और उनके भाई नजर आए। धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक के ससुराल में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जौनपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मृतक का जो है ससुराल है, और ससुराल के लोग जो है बाइक पर बैठकर फरार हो गए, जो कि उनके भागते हुए जो तस्वीर जो है इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। और मृतक जो है अतुल के जो है ससुराल की तस्वीर है घर की, और घर पे ताला लगे हुए हैं। और मृतक के सास और मृतक की पत्नी का भाई जो कि जो है बाइक से डरवश जो है फरार हो गए हैं। चर्चा थी कि देर रात बेंगलुरु की पुलिस जो है उन्हें पकड़ने के लिए आएगी, उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन उनके भागती हुई तस्वीर इंडिया वॉइस के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार जो है बेंगलुरु के जो है अतुल सुभाष आत्महत्या का मामला जो है सुर्खियों में बना। हालांकि जो है पुलिस के जांच के बाद ही क्या जो है घटना के पीछे क्या राज है वो जल्द जो है पर्दाफाश होगी। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबर आगरा से है, जहां ठंड में खुले आसमान के नीचे गरीब मजदूर अपनी रात गुजारने को मजबूर हो चले हैं। वहीं आगरा का नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ नजर आया। इसी मुद्दे को आगरा के लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर फुटपाथ पर सो रहे लोगों से हमारी टीम ने बात की है और लोगों की समस्याओं को जाना। ठंड पड़ रही है जी, तो रात किस तरीके से गुजारते हो आप? गुजारते हैं अपने, यानी 1-2 कंबल हैं उन्हों से गुजारा करते हैं। आप कितने लोग हैं आप? हमें यहाँ 10-15 लोग हैं। तो कितने दिन से आप यहाँ पर फुटपाथ पर हैं? हम काफ़ी साल से हैं, यानी
ऐसा नहाने में कोई इंतजाम नहीं कराया। तो आप ऐसी ठंड में बड़ा मुश्किल होता होगा रात गुजारना। हम तो गुजार लेते हैं, तो गुजार लेते हैं आप। हम तो एक दूसरे में संग में सो जाते हैं। राजू जी, आप ठंड है, आग लगा कर बैठे हैं, तो रात यहीं गुजारेंगे? हाँ, कितने तकरीबन लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं? वो इधर ही सोते हैं सब, आधे इधर आधे इधर आधे इधर। तो इतनी ठंड पड़ रही है, नगर निगम की तरफ से कोई रैन बसेरे का इंतजाम नहीं किया गया? अभी नहीं है कुछ। नगर निगम दावा करती है कि लोगों को फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरे में रहने का काम करते हैं। हाँ, वो कुछ है नहीं है इंतजाम। अभी तक नगर निगम की तरफ से नहीं। कितने दिन से सो रहे हैं आप यहाँ? मेरा यहाँ 5-6 दिन हो गए यार। अभी तक नगर निगम की गाड़ी नहीं आई? नहीं आई अभी नहीं। आप यहाँ पर आग जलाकर बैठे हैं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं नगर निगम की तरफ से? हाँ, तो कोई नहीं है तो सब यहाँ आग जला के बैठे हैं जाड़े में। तो सोते कहाँ पर हैं आप? मेहनत बेलदारी वगैरह करते हैं, नहीं सो जाते हैं फुटपाथ पे, रोड पर सो जाते हैं। हाँ इसी पे। तो ठंड लगती होगी। और ठंड लगी तो जब तो आग जलाई है। तो रात भर आग जलाते हैं आप? हाँ, नहीं तो कहीं छुप भी जाते हैं, कोई जगह होती है जाड़े। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है। वहीं ये ठंड गरीब, मजदूर व असहाय लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करती है, क्योंकि लोग जो मजदूर होते हैं, गरीब असहाय लोग होते हैं, वह फुटपाथ पर ही खुले आसमान के नीचे अपनी रात को गुजारते हैं। आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं हम कि ये आगरा का लाइफलाइन कहे जाने वाला एमजी रोड है। यहाँ पर तमाम ऐसे मजदूर, गरीब असहाय लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे अपनी रात को गुजार रहे हैं, कम्बल ओढ़कर, और तमाम तरीके की उन्होंने कम्बल और बोरियां लपेट रखी हैं, जो ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम तमाम तरीके के वादे करता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गरीब मजदूर लोग अपनी रात खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं। हालांकि कितनी भी ठंड पड़ जाए, ये लोग अपनी रात को इसी तरह खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं। हालांकि नगर निगम तमाम तरीके के दावे और वादे करता है कि ऐसे फुटपाथ पर जो मजदूर असहाय गरीब लोग हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, वहीं फुटपाथ पर अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन रियलिटी में अगर आगरा की बात करें तो आगरा में नगर निगम की ओर से ऐसे कोई इंतज़ाम आगरा में देखे नहीं जा रहे हैं। वहीं लोग रात बिताने के लिए तरह तरह के इंतज़ाम कर रहे हैं। लोग कंबल ओढ़कर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, वहीं लोग अलाव जलाकर अपनी रात को गुजार रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक आगरा नगर निगम कुंभकर्ण की नींद से जागता है और इन गरीब असहाय मजदूर लोगों की जो रात खुले में गुजार रहे हैं उनके लिए कब तक नगर निगम व्यवस्था कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।